स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कल जो है यूनियन बजट आया था और इसको लेकर जो पूरी एनालिसिस है यूनियन बजट के अंदर जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी निर्मला सीतारमण जी के स्पीच से लेकर बजट डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ था वो मैंने आपको कल इस वीडियो के अंदर बता दिया। इसको जरूर देख लेना अभी तक अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन इसके अंदर जो मैं डिटेल से एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो है आपका टैक्स को लेकर। आपने देखा होगा कल से टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लोग डिबेट कर रहे हैं कि पहले वाला टैक्स अच्छा है कि इस बार वाला टैक्स अच्छा है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को तो समझ नहीं आया है कि पहले का टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, नया में क्या बदलाव हुआ है। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको डिटेल से अच्छे से इसके अंदर बताऊंगा। बस मुझे आपसे ये चाहिए कि आपका जो पूरा अटेंशन है इस वीडियो के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा अटेंशन कम होगा तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। बहुत सारी बारीकियां हैं, हर एक चीज में आपको डोंट वरी पहले क्या होता था, अभी क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने क्या ऐसा चेंज किया है, किन लोगों को पिछले वाले टैक्स स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, किन को नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम, उसको क्रैक करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ के द्वारा प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो बैच लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपको 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा ताकि आप इसको क्रैक कर सकें। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है, ऐप पर जाना है, या फिर हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहां से लिंक ले सकते हैं और वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल जाए। मान लीजिए अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, दैट इज प्रीलिम्स और मेंस वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी 2024 के लिए। NCERT लेना हो वो ले लेना, जो भी चीज है यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए आप जो टैक्स पे करते हैं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो हम GST वगैरह देते हैं वो तो सब एक अलग मामला हो गया, लेकिन जितने भी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अब इनकम टैक्स कौन पे करता है? जिनकी सैलरी आती है, सिंपल सी बात है। मतलब मान लो किसी की सैलरी आई 9 लाख रुपए, मतलब सालाना एनुअल सैलरी 9 लाख रुपए, तो उसके ऊपर उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर जो आप टैक्स पे करते हो ना उसमें काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर मिडिल क्लास सिटीजन्स के लिए, ऐसा उनका कहना था कि हमने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है ताकि जो वो टैक्स पे करता था उसको वो थोड़ा सा कम टैक्स पे करे और खर्चा करे। कहने का मतलब है कि जब वो कंजम्पशन बढ़ाएगा तो देश के अंदर जो GDP है उसको कुछ हद तक बूस्ट मिल सकता है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी समझना है कि हमारे देश के अंदर क्या है कि दो तरह का टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2021 के पहले पुराना वाला स्ट्रक्चर चलता था, फिर 2021 में सरकार एक नया स्ट्रक्चर लेकर आई थी। तो सरकार ने ऑप्शन दिया, अगर आपको 2021 के पहले वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है, उस वाले ब्रैकेट में जाना है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, अगर आपको नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में आना हो तो वहां पर आ सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सरकार ने जो नया वाला टैक्स स्ट्रक्चर है उसको डिफॉल्ट कर दिया है। मतलब नॉर्मली क्या है कि ऑटोमेटिकली आप नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में चले जाओगे। अगर आपको चूज करना है, मतलब अगर आप पुराने वाले में जाना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको वो वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप पुराने वाले में जाओगे। लेकिन डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट नया वाला हो जाएगा। तो अब मामला क्या है यहां पर ध्यान से समझना, एक एक चीजें मैं आपको इनफैक्ट कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पर एक ब्लैंक पेज भी कर दिया है ताकि आपको चीजें बता सकूं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर इस पेज में ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कल चेंज किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2023-24 के बजट में जो चेंज किया गया है वो यहां पर मेंशन नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2021 के पहले क्या था, फिर 2021 के बाद क्या हुआ था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये 2021 के पहले तक यही टैक्स स्ट्रक्चर चलता था, सिर्फ एक टैक्स स्ट्रक्चर चलता था, ये वाला, ठीक है। फिर 2021 में एक और नया टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट के अंदर, वो ये वाला है, ठीक है। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो ये वाला है। तो मान लो अब ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, इसमें समझो टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है।
सबसे पहले हम 2021 की जो पहले चलता था उसको हम देखते हैं। देखो 2021 के पहले चलता था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर में अभी भी जा सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2021 के पहले जो सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर चलता था वो कैसे था। मान लीजिए इसके अंदर, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए इसके अंदर आपकी इनकम है 9 लाख रुपए, ठीक है। मैं दोनों को सेम कंपेयर करके बताऊंगा। मान लो 9 लाख रुपए इनकम है, तो 9 लाख पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर आप साफ देख सकते हो कि 2.5 लाख तक कोई भी इनकम नहीं है, मतलब कि जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है उसको कोई भी इनकम नहीं देना है, ठीक है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के लिए 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख के लिए 20%, और जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनको 30%। लेकिन अब कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको फाइनेंस की उतनी जानकारी नहीं है। मान लो मैंने कहा कि आपको 9 लाख रुपए का आपका इनकम है, तो कई लोग सोचते हैं कि 9 लाख रुपए मतलब ये ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो क्या आपको 9 लाख का 20% देना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। 9 लाख अगर इनकम है मतलब पहले का जो 2.5 लाख है उस पे से तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अब यहां से कैलकुलेट करो, 2.5 लाख से 5 लाख, इसका डिफरेंस कितना हुआ? ये हुआ 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख का 5%, अब 2.5 लाख का 5% कितना होता है? ये होता है आपका 12,500 रुपए, ठीक है। सिंपल है यहां तक, ठीक है। फिर अगला जो 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो इनकम है उस पे 20% लगेगा। अब मैंने आपको बोला कि आपका इनकम 9 लाख, चलो 9 लाख हटा दो, हम मान के चलते हैं मान लो 12 लाख है, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो आपकी इनकम 12 लाख है, ठीक है। तो अगला जो ये 5 लाख था, 5 लाख से 10 लाख, मतलब ये 5 लाख का डिफरेंस आया, तो इसके ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा? 20%। 20% का मतलब हो गया 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए, राइट। तो ये 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए हो गया। फिर बाकी का मैंने आपको क्या बोला, आपकी इनकम 12 लाख है, मतलब कि 10 लाख के ऊपर जा रही है, तो बाकी के 2 लाख पर आपका कितना टैक्स कटेगा? 30%। 2 लाख का 30% कितना होता है? ये होता है 60,000 रुपए। मतलब कि टोटल टैक्स आपका कितना कैलकुलेट हुआ? टोटल जो टैक्स हुआ वो हुआ आपका 1,70,500 हुआ ना, 70,500। तो ये आपका 2021 के जो पहले चलता था उसके हिसाब से 12 लाख के इनकम का आपका टैक्स बना 1,70,500 रुपए, ये आपको पे करना पड़ेगा। फिर 2021 में क्या हुआ, सरकार कही कि अगर आपको एक और नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में आना है तो इसमें आप आ सकते हो। तो जैसे कि मेन सेम चीज हम कंपेयर करते हैं, मान लो यहां पर भी आपकी इनकम 12 लाख है, तो उसके हिसाब से अब आप देखो यहां पर आपका टैक्स कितना बनेगा। अब इसमें भी आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ये वाला जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने यह बोल दिया कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है वो लोग नए स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला आपको, अगर मान लो आपकी इनकम 5 लाख के अंदर आती है सालाना, एनुअली, मान लो किसी की इनकम 4.5 लाख है, किसी की इनकम मान लो 4,90,000 है, मतलब 5 लाख के अंदर अंदर है अगर सालाना इनकम, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। जैसे ही अगर आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस करती है और आप नए टैक्स स्ट्रक्चर में हो तो आपको इसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी की इनकम मान लो अचानक से 6 लाख हो गई, ठीक है, तो 6 लाख हो गई, तो क्योंकि वो 5 लाख को क्रॉस कर रहा है उसको इस हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो अब हम कैलकुलेट किसके हिसाब से कर रहे थे, 12 लाख को लेकर कर रहे थे, तो 12 लाख के हिसाब से अब चलो कैलकुलेट करते हैं कितना इनकम होगा। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, मतलब ये कितना हो गया, ये भी यहां पर हो गया 12,500 रुपए। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं एक एक चीज ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर 5 लाख से 7.5 लाख वाला, मतलब अगेन यहां पर भी 2.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 2.5 लाख का 10% आपको टैक्स देना है, मतलब 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000 रुपए। फिर इसके बाद यहां पर देखिए 7.5 से 10 लाख का जो अमाउंट है, मतलब अगेन डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख का, इस पे 15%, मतलब कि 2.5 लाख का 15% कितना होता है, मेरे ख्याल से 37,500 होना चाहिए, राइट, 37,500। फिर यहां पर आपकी इनकम कितनी है, 12 लाख तक है, मतलब 10 लाख से 12.5 लाख तक का आपको 20%, मतलब यहां पर आपकी इनकम तो कितनी है, 2 लाख का ही होगा, 2 लाख पर टैक्स लगेगा। 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000 रुपए। अब ये कैलकुलेट करो और बताओ, ये आपका हो जाएगा, मतलब 40, 25, 37, 1,15,000 आना चाहिए, इफ आई एम राइट,
ठीक है, 1,15,000। अब आप खुद सोच के देखो, पिछला वाला 2021 के पहले वाला ये जो टैक्स स्ट्रक्चर था, उसमें आपको पे करना होता था 12 लाख के इनकम पर 1,70,500, ठीक है। और नए वाला टैक्स स्ट्रक्चर आया, इसमें आपको कितना पे करना है, सिर्फ 1,15,000 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहां पर अब लोग जो हैं वो नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो नए वाला टैक्स स्ट्रक्चर में इतना कम टैक्स लग रहा है, तो फिर भी लोग पुराना वाला कैसे टैक्स ले लेते थे? ये वाला स्ट्रक्चर क्यों चूज करते थे? ये जो मैंने आपको बताया, वो उसको क्यों चूज कर रहे थे अभी भी लोग? देखो, यहां पर एक ट्रिक है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि जो भी मान लो आपकी इनकम है, मैंने आपको एग्जांपल बताया 12 लाख का। अब इसमें कई बार होता है कि आप हाउस कहीं आप रेंट पर रह रहे हो, ठीक है, तो आपका रेंट हर महीने लगभग मान लो 30,000 रुपए जा रहा है, ठीक है। आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, तो क्या होता है ना कि कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप खर्च करते हो जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो मान लो 12 लाख में से, मान के चलो 12 लाख में से यहां पर 4 लाख रुपए का आपने डिडक्शन कर दिया, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। कि ये 4 लाख आपने हाउस रेंट, मान लो किसी ने लोन लिया हुआ है हाउस को लेकर, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया। मतलब कई बार आपकी कंपनी आपको ट्रैवल के लिए देती है ना, मान लो 50,000 रुपए सालाना दे दिया कि आपको इधर उधर जाने के लिए, जो बिजनेस के काम से, वो तो क्या इसके ऊपर कोई टैक्स थोड़ी लगना चाहिए? तो ये क्या होता है ना, ये जितने भी अमाउंट हैं वो क्या होता है, आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब 12 लाख में से मान लो 4 लाख रुपए आपने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिया, तो आपका एक्चुअल इनकम कितना हुआ, 8 लाख रुपए। तो ये पुराने वाले के हिसाब से सरकार ने बोला कि अगर आप ये डिडक्शंस लेते हो तो आप पुराने वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर्फ 8 लाख पर आपको टैक्स पे करना है। अब आप खुद यहां पर निकाल के देखिए, भले ही आपकी इनकम 12 लाख की है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, इसलिए 8 लाख पर टैक्स पे करना है। 8 लाख मतलब यहां पे फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला 2.5 लाख का अगर आप देखोगे, 2.5 से 5 लाख का, तो इसमें 12,500 रुपए, ठीक है। और बाकी का कितना बचा, 3 लाख, ठीक है। 5 लाख से 8 लाख का 3 लाख का डिफरेंस आया, 3 लाख का 20% हो गया लगभग 60,000 रुपए, ठीक है। तो 60,000 मतलब अब आपका कितना टैक्स बन रहा है? ये टैक्स बन रहा है सिर्फ 72,500 रुपए। आए समझ में? मतलब कि अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हो इतना सारा, तो यहां पर आपका टैक्स कम बना। लेकिन अगर वही मान लो जो नया वाला टैक्स स्ट्रक्चर सरकार लेकर आई, अब ये नया वाला इसलिए लेकर आई कि सरकार ने कहा कि देखो यहां पर हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए करना, इतना कैलकुलेशन करना, सीए को अपना चीजें भेजना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब हटा दो, ये सारी चीजें हटा दो और आप नए टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाओ। नए टैक्स स्ट्रक्चर में आपका जितना इनकम है उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। यहां पर कोई भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? और इसी की वजह से अगर मान लो किसी का ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, जैसे कि 12 लाख की इनकम में 4 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, तो उस केस में आप उसको सिर्फ 72,500 पे करना है। तो लोग क्या करेंगे? लोग पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि नए वाले में तो उसको 1,15,000 पे करना है। आ रहा है समझ में? तो ये 2021 में हुआ था। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई, तो कल जो निर्मला सीतारमण जी ने किया है वो चीजें एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है कि ये वाला जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर था 2021 के पहले वाला, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये अभी भी चल रहा है, जैसे चल रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते थे, ये वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये जो 2021 में ये टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया था ना, निर्मला सीतारमण जी ने इसके अंदर यहां पर चेंजेस किया है। और क्या चेंज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही दिखाया, यहां पर 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, फिर 10%, फिर इस तरह करते करते लगभग 6 स्लैब आपको देखने को मिलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 का टोटल 6 स्लैब देखने को मिलते हैं। कल निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। देखो, सबसे पहला बदलाव, इसके अंदर मैंने आपको बोला था ना कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहला बदलाव तो यह किया कि ये नए टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप आते हो तो 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। इन केस अगर आपका इनकम 7 लाख को क्रॉस करता है तो उस केस में आपको यहां पर इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, पहले वाले में क्या था कि 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 0 से 3 लाख तक का यहां पर, इसको मतलब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया।
लेकिन याद रखना ये टैक्स स्ट्रक्चर तभी लागू होगा जब आपका इनकम 7 लाख को क्रॉस करता है। अगर आपका इनकम 7 लाख के अंदर है, 6,90,000 है, तब तो ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, तब तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहां पर अगेन जैसे मैंने अभी आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाई यहां पर, राइट, अभी मैंने आपको चीजें इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाई, सेम उसी प्रकार से 12 लाख के इनकम पर ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहां पर आपके लिए क्या किया है कि एग्जांपल ले लिया है कि ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर से नए वाले ये वाला जो कल चेंज किया गया है उसके अंदर मान लो अगर आपकी इनकम 9 लाख होती है तो 9 लाख के इनकम पर पहले आपको यहां पर 60,000 का करना होता था, टैक्स देना होता था, ये वाले 2021 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन कल जो ये चेंज किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर अब आपको सिर्फ 45,000 पे करना है। मतलब कि यहां पर पहले 60,000 था, फिर 45,000, ये 9 लाख के इनकम पर। मान लो किसी का इनकम 15 लाख के आसपास है, तो 2021 में जो स्ट्रक्चर लाया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें आप देखोगे तो यहां पर 15 लाख के ऊपर, 15 लाख का अगर आपका इनकम है तो उस पर आपको 1,87,500 टैक्स पे करना होता था। लेकिन कल जो चेंज किया गया, कल जो कम किया गया है टैक्स यहां पर, उसके हिसाब के आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे करना है। मतलब कि आपका ये 37,500 बच जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे ना कि यहां पर जो कल चेंज किया गया है वो ये 2021 में जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया था उसके अंदर बदलाव किया गया है। जो पुराना वाला टैक्स स्ट्रक्चर है ये वाला, ये अभी भी है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है, ये देखो, आपके पास ऑप्शन है कि ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाओ, ये ओल्ड टैक्स रिजीम जो मैंने आपको बताया, चलो ये वाला हटा दो, मैं आपको यहां से दिखाता हूं। या तो आप ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाओ, ठीक है, ये वाला एग्जिस्टिंग टैक्स रेट जो है 2021 के पहले चल रहा था, या फिर आप ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाओ, ठीक है। आपके पास अब 2 ऑप्शन है। तो अब खुद सोच के देखो कौन सा बेटर है। क्या ये वाला बेटर है टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ये वाला जो कल चेंज किया गया है, या फिर ये वाला बेटर है? अगेन ये आंसर आपके ऊपर खुद है। मतलब कि आप कितना कमा रहे हो और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना ले रहे हो, उसके ऊपर अगेन डिपेंड करेगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। एंड अगेन मान लीजिए अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा है, हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा है, लीव ट्रैवल अलाउंस ज्यादा है, इन सब सारी चीजों में ज्यादा आ रहा है आपका, तो आपको पिछले वाले टैक्स स्ट्रक्चर को ही लेना चाहिए। ये वाला जो पिछला वाला है ना, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, यहां पर सिर्फ 3 स्लैब है, 5%, 20% और 30% वाला, क्योंकि यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छा मिल जाता है। आपका जो इनकम है, इनकम पर टैक्स लगेगा वो काफी कम हो जाता है। तो यहां पर यही चीज है बेसिकली। एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कल चेंज किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, पहले मैंने आपको बताया था ना, ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया है उसके अंदर पहले सरकार कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देती थी। लेकिन कल सरकार ने यह अनाउंस किया कि हम आपको 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। कहने का मतलब कि मान लो अगर आपकी इनकम 7 लाख है, मैंने आपको बोला, तो कोई टैक्स नहीं है। मान लो इनकेस आपकी इनकम 7.5 लाख भी है इनकेस अगर, ठीक है, तो नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो यहां पर आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब यही सारी चीजें। तो ये अगर आप ले सकते हो, अगर आपकी इनकम है 7.5 लाख रुपए, तब तो आपको नए टैक्स रिजीम में आ जाना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इनकेस आपका इनकम 12 लाख है, 15 लाख है और उस पर आप बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं, तो आपका हो सकता है कि ओल्ड वाले में ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो मैं आपको बेसिकली यहां पर लॉजिकल वे में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करता है, क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है, नहीं लेता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर लेता है बहुत सारा तो ऑटोमेटिकली उसका काफी हद तक टैक्स ओल्ड वाले रिजीम में ज्यादा बेहतर आएगा, उसको कम पे करना होगा। और मान लीजिए आप नए नौकरी लगी है, अब आपकी, अभी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं स्टार्ट किया है, तो फिर आपके लिए मैं कहूंगा कि जो नया वाला टैक्स स्ट्रक्चर है ये वाला, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कोई भी आप ले सकते हो, इनफैक्ट हर साल ये बदल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आगे चलकर ये सरकार जो है ना, ये जो पुराना वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, ये सब हटा देगी और सिर्फ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर रखेगी। तो आई होप कि आपको एकदम अच्छे से चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम अगर टैक्स की बात कर रहे हैं तो क्या बता सकते हो इन 4 में से प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है?
आपने पढ़ा होगा ना रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इनमें से प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस साल का प्रिपरेशन, अगले साल का जो भी है, यू कैन परचेज द यूपीएससी कोर्स बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।